जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिट्स जो हैं, जो 5 रिट्स होते हैं हमारे, मैंडेमस, हैबियस कॉर्पस, सर्टियोरारी, प्रोहिबिशन, ये सारे रिट्स के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे हैं यूपीएससी ने, ये हम सारे कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर हमारी पॉलिटी पीवाईक्यू सीरीज़ के अंदर। ठीक है, तो रिट्स जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इशू करता है, आप लोगों को पता ही है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत करता है, ठीक है, अगर आपके फंडामेंटल राइट कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं तो उस केस में, और आर्टिकल 226 के तहत करता है। एक और चीज़ हमने पढ़ी थी कि हाई कोर्ट का जो रिट्स का जुरिस्डिक्शन होता है वो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा वाइडर होता है। ठीक है, इस पर कई बार क्वेश्चन भी आ रखा है। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन CAPF AC 2023 का क्वेश्चन है। कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग डील्स विद हैबियस कॉर्पस, इनमें से कौन सा केस है जिसमें हैबियस कॉर्पस के बारे में डील किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला के अंदर हैबियस कॉर्पस के बारे में चर्चा हुई थी। यहाँ पे अगर आप देखोगे, दिस जजमेंट रिसीव्ड अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म सिंस इट रिड्यूस द इंपॉर्टेंस अटैच टू द फंडामेंटल राइट्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट ऑप्शन है, आप इसकी एक्सप्लेनेशन है पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन CAPF AC 2007 के अंदर पूछा है। कह रहा है व्हेन अ कोर्ट ऑफ लॉ गिव्स एन ऑर्डर डायरेक्टिंग अ पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी, इफ इट्स नॉन परफॉर्मेंस कॉजेज इंजरी टू द पिटिशनर, इट इज़ नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बेसिकली इसका जो रेट्स होते हैं उसका डायरेक्टली मीनिंग ही पूछ लिया कि ऐसी कौन सी रेट है बता दो जिसमें एक कोर्ट ऑफ लॉ है वो डायरेक्ट करता है पब्लिक अथॉरिटी को कि अपनी ड्यूटी परफॉर्म करो भैया। तो मैंडेमस जो रेट्स है वो ये रेट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। मैंडेमस का लिटरल मीनिंग यहाँ पे अगर आप देखो तो उसका मतलब होता है वी कमांड। ठीक है, तो मैंडेमस जो है कोर्ट इशू करता है पब्लिक अथॉरिटी को अगर वो अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं कर रही हो तो। ठीक है, दैट वी कमांड की प्लीज फुलफिल योर XYZ ड्यूटी। नेक्स्ट बात करते हैं CDS 1 2019 का क्वेश्चन है। कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग रिट्स इज इशूड टू क्वैश द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट और ट्रिब्यूनल। अब देखो, दो तरह के रिट्स होते हैं, प्रोहिबिशन और सर्टियोररी। इन दोनों में जो फाइन डिफरेंस होता है, फाइन डिफरेंस जो होता है वो यही होता है कि सर्टियोररी के अंदर क्या होता है, जो लोअर कोर्ट का जो ऑर्डर होता है वो क्वैश भी हो जाता है। ठीक है, क्वैश हो जाता है। ठीक है, प्रोहिबिशन के अंदर नहीं होता, इसके अंदर नहीं होता। यही इसमें कई बार अलग अलग क्वेश्चंस के अंदर डिफरेंस भी पूछ लेते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, A writ of certiorari is issued by a superior court to a lower court or tribunal to review और quash its order or decision। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं CDS 2 2012 के अंदर। कह रहा है विच वन अमंग द फॉलोइंग रेट लिटरली मीन यू मे हैव द बॉडी। अगेन ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, डायरेक्टली हमारा लक्ष्मीकांत से पूछा है। हैबियस कॉर्पस वो रेट है जिसका मतलब होता है यू मे हैव द बॉडी। ठीक है, मान लो आपका अनलॉफुल डिटेंशन हो गया, किसी बंदे का अनलॉफुली डिटेंशन हो गया और वो मिसिंग है, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट जो है वो हैबियस कॉर्पस इशू कर सकता है पुलिस अथॉरिटी को, जिस भी अथॉरिटी ने उस पर्सन को डिटेन किया है कि भैया यू मे हैव द बॉडी, सो प्लीज़ प्रेजेंट इट इन दी जुडिशरी बॉडी। ठीक है, तो इस केस में ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं हैबियस कॉर्पस इज लैटिन वर्ड्स दैट ट्रांसलेट टू यू मे हैव द बॉडी। दिस एंश्योर्स दैट अ पर्सन्स डिटेंशन और इम्प्रिजनमेंट इज नॉट इलीगल एंड दैट देयर राइट टू फ्रीडम इज प्रोटेक्टेड। आगे बात करते हैं CISF LDC 2020 का क्वेश्चन है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ रेमेडी वेयर अ पर्सन कैन बी कमांडेड टू परफॉर्म सम पब्लिक ड्यूटी। अगेन कमांडेड टू परफॉर्म सम पब्लिक ड्यूटी यानी कि वेंडमस। वेंडमस का मतलब ही क्या होता है, वी कमांड, वी कमांड। ठीक है, ये मंडमस का मतलब होता है। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन में दोस्तों ये हैबियस कॉर्पस का ये वाला है और मंडमस का ये वाला है, ये थोड़ा इंटरचेंज हो गया था। ठीक है, मंडमस का मतलब देखो क्या होता है, वी कमांड। दिस रिट इज यूजुअली दिस रिट इज यूज बाय द कोर्ट टू ऑर्डर द पब्लिक ऑफिशियल हु हैज फेल्ड टू परफॉर्म हिज ड्यूटी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिट मीन्स यू मे हैव द बॉडी। अगेन ये रिपीट हो गया क्वेश्चन CDS 1 2022 का क्वेश्चन। हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस का मतलब ही क्या होता है, यू मे हैव द बॉडी। अनलॉफुल डिटेंशन किसी का हो जाता है तो उस केस में ये इशू होता है। नेक्स्ट बात करते हैं CDS 1 2023 का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज या आर नेसेसरी फॉर द इशू ऑफ अ रिट ऑफ सर्टियोरारी। सर्टियोरारी केस में कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे नेसेसरी होनी चाहिए। ठीक है, सर्टियोरारी कौन सा, जिसमें जो लोअर कोर्ट है उसके जो ऑर्डर होते हैं उसको क्वैश कर दिया जाता है या फिर बोला जाता है कि भैया इसको ट्रांसफर कर दो। ठीक है, ट्रांसफर कर दो। तो देखो पहली कह रहा है इसने देयर शुड बी अ ट्रिब्यूनल और एन ऑफिसर हैविंग लीगल अथॉरिटी टू डिटरमाइन क्वेश्चंस अफेक्टिंग राइट्स ऑफ सब्जेक्ट्स एंड हैविंग अ ड्यूटी टू एक्ट जुडिशली। दूसरा कह रहा है सर ट्रिब्यूनल और ऑफिसर है एक्टेड विदाउट जुरिस्डिक्शन। तो दोनों ही केस में ये स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ठीक है, द रिट ऑफ सर्टियोरारी इज इशूड बाय हायर कोर्ट टू क्वैश द ऑर्डर ऑफ डिसीजन ऑफ अ ट्रिब्यूनल अथॉरिटी ऑफ अ लोअर कोर्ट दैट इज एक्टेड आउटसाइड इट्स जुरिस्डिक्शन। ठीक है, और मेड एन एरर इन जुडिशियल प्रोडिक्शन। ठीक है, तो जो भी कोई लोअर कोर्ट है उसकी जुरिस्डिक्शन मान लो इतना है, उसने अपनी जुरिस्डिक्शन के बाहर जाके कोई स्टेटमेंट सुना दी, कोई जजमेंट सुना दी, तो उस केस में क्या होता है कि सर्टियोरारी इशू हो जाता है और बोला जाता है कि भैया या तो इस केस को ट्रांसफर करो या तो इस ऑर्डर को अभी कैश करो। खैर आगे बात करते हैं CDS 1 2020 का क्वेश्चन है। कह रहा है व्हाट इज द ग्राउंड ऑन विच सुप्रीम कोर्ट कैन रिफ्यूज रिलीफ अंडर आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 के तहत किस आधार पर जो है रिलीफ इशू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। पहला कह रहा है द एग्रीड पर्सन कैन गो गेट रेमेडी फ्रॉम अनदर कोर्ट। दूसरा कह रहा है द डिस्प्यूटेड फैक्ट हैव टू बी इन्वेस्टिगेटेड। और तीसरा कह रहा है दैट नो फंडामेंटल राइट हैव बीन इन्फ्रिंज्ड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन हियर।
नेक्स्ट बात करते हैं CDS 2020 का क्वेश्चन है, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी कंडीशन फॉर द इशू ऑफ रिट ऑफ क्यो वारंटो। क्यो वारंटी का क्या मतलब होता है? बाय व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी, ठीक है, बाय व्हाट अथॉरिटी। देखो इसमें क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्यो वारंटी में क्या होता है बेसिकली कि मान लो कोई भी बंदा है, उसने अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर कुछ कदम रखा है, ठीक है, तो उस पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्यो वारंटो इशू करती है कि उससे पूछती है कि भैया बाय व्हाट अथॉरिटी यू हैव डन सच काइंड ऑफ एक्टिविटी, ठीक है, आपकी क्या अथॉरिटी थी वहाँ पे। अगला क्वेश्चन CDS 2019 का कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन लेट डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द इशू ऑफ द रिट ऑफ क्यो वारंटो इज नॉट करेक्ट, ठीक है, नॉट करेक्ट बताया उसमें। पहला बोला है कि द ऑफिस मस्ट बी पब्लिक एंड इट मस्ट बी क्रिएटेड बाय अ स्टैट्यूट। दूसरा कह रहा है द ऑफिस मस्ट बी सब्सटेंसिव वन, और तीसरा कह रहा है देयर हैज़ बीन अ कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और अ स्टैट्यूट इन अपॉइंटिंग सच पर्सन टू दिस ऑफिस। और डी कह रहा है द अपॉइंटमेंट इज इन ट्यून विद द स्टैट्यूटरी प्रोविजन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। The writ of quo warranto can be issued only in case of substantive public office having a permanent character either by constitution or by a statute. If the appointment is in tune with the statutory provision, then quo warranto cannot be issued. इसको थोड़ा सा देख लेना लक्ष्मीकांत के अंदर डीप में। अगला क्वेश्चन बात करते हैं CDS 2017 का, कह रहा है अ रिट इशूड टू सिक्योर द रिलीज ऑफ अ पर्सन फाउंड टू बी डिटेन इलीगली इज व्हाट हैबियस कॉर्पस। ऑब्वियसली जैसे हमने बताया था, ऊपर भी डिस्कस किया था, क्या मतलब होता है इसका, यू में हैव द बॉडी, और अगर इलीगली डिटेन कर लिया किसी को तो सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है कि भैया यू में हैव द बॉडी, रिलीज द पर्सन एसएप, ठीक है, जल्दी से जल्दी उस पर्सन को रिलीज करो। अगला क्वेश्चन CDS 1 2016 कह रहा है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द रिट ऑफ प्रोहिबिशन रिलेट टू एन ऑर्डर व्हाट। तो प्रोहिबिशन रेट के बारे में पूछ लिया इसने। पहले स्टेटमेंट कह रहा है इज इशूड अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है टू प्रोहिबिट एन इन्फीरियर कोर्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग इन अ पर्टिकुलर केस वेयर इट हैज़ नो जुरिस्डिक्शन टू ट्राई, बिल्कुल सही बात है। जो छोटा कोर्ट है उससे उससे हायर कोर्ट से जो छोटा कोर्ट है उस कोर्ट पे ही लगता है। तीसरा कह रहा है टू रिस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस विच ही इज़ नॉट एंटाइटल। नहीं नहीं नहीं, इसमें क्या होता है, इसमें लगता है क्यो वारंटो, ठीक है, क्यो वारंटो इसमें लगता है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखो इट डज नॉट रिलेट टू एन ऑर्डर दैट रिस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम होल्डिंग अ पर्सन पब्लिक ऑफिस विच इज नॉट एंटाइटल, इसमें क्या होता है क्यो वारंटो लगता है। क्यो वारंटो का मतलब क्या होता है, बाय व्हाट अथॉरिटी, तो बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर होल्डिंग अ पर्टिकुलर ऑफिस। आगे बात करते हैं 2016 क्वेश्चन है CDS का, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। कह रहा है कि प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 32 ऑल्सो applies to the enforcement of ordinary law which has nothing to do with the fundamental law. No, this is not correct. आगे बात करते हैं CDS 2 2016 क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू सिक्योर द फ्रीडम ऑफ पर्सन अपॉन अनलॉफुल अरेस्ट। अनलॉफुल अरेस्ट पे देखो हैबियस कॉर्पस जो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, ठीक है। मैंडेमस का क्या मतलब होता है, वी कमांड, जब जो कोई पब्लिक ऑफिसर वो अपनी ड्यूटी नहीं फुलफिल कर रहा होता उस केस में सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, मैंडेमस इशू करती है। सर्टियोरारी क्या होता है, सर्टियोरारी का क्या होता है, उसमें क्वैश कर देती है ऑर्डर, लोअर कोर्ट का ऑर्डर जो है वो क्वैश कर देती है। अगर लोअर कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर जाके कोई ऑर्डर सुनाती है तो उस केस में क्या होता है, हाई कोर्ट या तो कहती है उसको ट्रांसफर करो केस को या फिर उसे क्वैश कर दो, ठीक है, जो भी आपने ऑर्डर सुना है। क्यो वारंटी का मतलब होता है वाई व्हाट अथॉरिटी, अगर कोई पर्सन ऑक्यूपाई करके बैठा है पब्लिक ऑफिस, ठीक है, तो उस पर पूछ सकती है सुप्रीम कोर्ट बाई बाई व्हाट अथॉरिटी यू आर ऑक्यूपाइंग दिस ऑफिस, ठीक है, अगर उसने इलीगली ऑक्यूपाई किया तो। CDS 1 2015 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, therefore it is the correct option. It gives the Supreme Court and High Court the power to issue writs for the enforcement of the fundamental rights. No, Article 32 does give the Supreme Court to power but not High Court. High Court को किसके पावर मिलती है, 2 to 6 आर्टिकल से, ठीक है, इसलिए वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। देखो 32 में जो है सुप्रीम कोर्ट को तो मिलती है, लेकिन हाई कोर्ट डिराइव देयर रिट पावर फ्रॉम आर्टिकल 2 to 6। नेक्स्ट बात करते हैं CDS 1 2012 क्वेश्चन है, कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग कंडीशन आर नेसेसरी फॉर द इशू ऑफ रिट ऑफ क्यो वारंटो। क्यो वारंटो अगर रिट जारी करने तो इनमें से कौन सी चीज़ें नेसेसरी हैं। क्यो वारंटो का क्या मतलब होता है, बाय व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी, ठीक है, किस अथॉरिटी से आपने पब्लिक ऑफिस होल्ड किया। पहला स्टेटमेंट कह रहा था ऑफिस मस्ट बी पब्लिक, बिल्कुल सही बात है, एंड मस्ट बी क्रिएटेड बाय अ स्टैट्यूट और बाय कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है द ऑफिस मस्ट बी सब्सटेंसिव वन एंड नॉट merely द फंक्शन और एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ सर्वेंट एट द विल एंड ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द अदर। दूसरा कह रहा है देयर हैज़ बीन अ कॉन्ट्रवेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन और अ स्टैट्यूट और स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट इन अपॉइंटिंग सच पर्सन टू दी ऑफिस। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है, आराम से पढ़ सकते हो आप। अगला क्वेश्चन है CDS 2 2012 का क्वेश्चन, कह रहा है द रिट ऑफ प्रोहिबिशन, ठीक है, प्रोहिबिशन का जो रिट है इज इश्यूड बाय अ सुपीरियर कोर्ट, ठीक है, टू प्रिवेंट एन इन्फीरियर कोर्ट और ट्रिब्यूनल फ्रॉम एक्सीडिंग इस जुरिस्डिक्शन और एक्टिंग कॉन्ट्रारी टू द रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है।
ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों CDS 1 2011 का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिट सर्टियोरारी इज या आर करेक्ट। सर्टियोरारी के संदर्भ में बता दो इसमें कौन सी चीज़ें सही हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है देयर शुड बी कोर्ट, ट्रिब्यूनल और एन ऑफिसर हैविंग लीगल अथॉरिटी टू डिटरमाइन द क्वेश्चंस ऑफ डायरेक्टिंग फंडामेंटल राइट्स विद अ ड्यूटी टू एक्ट जुडिशियली। दूसरा कह रहा है रिट ऑफ सर्टियोरारी इज अवेलेबल ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स बिफोर अ सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो इस केस में दोस्तों बी स्टेटमेंट सही है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट ही सही है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे क्यों सही है देखो, पहली स्टेटमेंट जो इसने बोली ना देयर शुड बी अ कोर्ट, ट्रिब्यूनल और एन ऑफिसर विद लीगल अथॉरिटी एंड अ ड्यूटी टू एक्ट जुडिशियली टू डिटरमाइन क्वेश्चंस रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट्स, ये यहाँ पे गलत है। बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल स्पेसिफिकली फॉर फंडामेंटल राइट इज नॉट रिक्वायरमेंट फॉर द रिट ऑफ सर्टियोरारी। जरूरी नहीं है कि फंडामेंटल राइट के लिए ही यहाँ पे सर्टियोरारी क्या बोलते हैं इम्पोज हो, ठीक है। तो ओनली फॉर फंडामेंटल राइट, इस वजह से ये गलत हो जाती है इस स्टेटमेंट की वजह से। नेक्स्ट बात करते हैं CDS 2 2010 का क्वेश्चन, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट। पहली स्टेटमेंट कह रहा है इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अंडर आर्टिकल 32 इज अवेलेबल ओनली इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट, नॉट इन द केस ऑफ राइट विच फॉलो फ्रॉम सम अदर प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। दूसरा कह रहा है बोथ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन इशू द रिट ऑफ हैबेस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरारी एंड कोवरेंटिव ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। अगेन हमने इस वाले क्वेश्चन में भी यही चीज़ करी थी ना कि यहाँ पे केवल फंडामेंटल राइट की बात नहीं है, रिट्स तो बहुत ज़्यादा वाइड चीज़ है और हर जगह में रिट्स जो है इशू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। तो इसलिए यहाँ पे इसने बोल दिया ना ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, ये यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए पहली स्टेटमेंट ही सही है यहाँ पे, इसका यहाँ पे पढ़ सकते हैं एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ NDA 1 2012, ठीक है। इसने बोला है कि द रिट ऑफ सर्टियोरारी इज इशूड बाय अ सुपीरियर कोर्ट टू एन इन्फीरियर कोर्ट टू ट्रांसफर द रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग इन केस ऑफ रिव्यू। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। सर्टियोरारी में या तो ट्रांसफर होता है या फिर क्वैश होता है। आगे बात करते हैं NDA 2 2021 का क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिट। इनमें से बता दो कौन सी रिट नहीं है। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। 5 ही तो रिट होती है, मैंडेमस, हैबेस कॉर्पस, सर्टियोरारी, ठीक है। और कौन कौन सी होती है, क्यो वारंटी होती है और हमारी होती है प्रोहिबिशन, ठीक है। ये सीवरेबिलिटी, ये कोई रिट नहीं होती। अगला क्वेश्चन है CDS 2 2020 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेसेसरी कंडीशन फॉर द इशू ऑफ रिट ऑफ क्यो वारंटी। कौन सी नेसेसरी कंडीशन नहीं है इसमें से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज नॉट द नेसेसरी कंडीशन, द ऑफिस मस्ट नॉट बी अ सब्सटेंसिव वन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कह रहा है कि UPSC जियो साइंटिस्ट 2022 से है, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू अ रिट ऑफ हैबेस कॉर्पस। हैबेस कॉर्पस रिट में कौन सी चीज़ एप्लीकेबल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है कि इट सिक्योर्स द रिलीज ऑफ अ पर्सन हु हैज़ बीन इम्प्रिजन्ड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ ऑन अ क्रिमिनल चार्ज। नहीं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे लागू नहीं होगा। यहाँ पे हैबेस कॉर्पस तो क्या होता है, इलीगली अगर डिटेन किया है ना, इलीगली, तो उस केस में हैबेस कॉर्पस लगता है। यहाँ पे जब हो ही रखा है इम्प्रिजन्ड बाय कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ ने ऑलरेडी इम्प्रिजन किया, तो उस केस में हैबेस कॉर्पस थोड़ा लगेगा। अगला क्वेश्चन है CDS 2 2015 क्वेश्चन, कह रहा है अ रिट ऑफ हैबेस कॉर्पस फॉर द रिलीज ऑफ अ पर्सन कैन बी इशूड। नंबर 1 कह रहा है वेयर द अरेस्ट और डिटेंशन हैज़ बीन टेकन प्लेस इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय द लॉ। कॉन्ट्रवेंशन मतलब जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है उसके विपरीत फैशन के अंदर किया गया है अरेस्ट, तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है टू सिक्योर द रिलीज ऑफ अ पर्सन इम्प्रिजन्ड ऑन अ क्रिमिनल चार्ज, तो ये तो नहीं होगा। क्यों होगा इस सिक्योर द पर्सन, जो बंदा क्रिमिनल चार्ज के अंदर इम्प्रिजन हुआ है वो ऑलरेडी रूल ऑफ लॉ के तहत हुआ है, ठीक है। इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। तीसरा कह रहा है वेयर द अरेस्ट हैज टेकन प्लेस फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और पार्लियामेंट। अगेन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या फिर पार्लियामेंट के तहत अगर वो जेल में गया है, अगर उसको अरेस्ट हुआ है, तो अगेन ये भी रूल ऑफ लॉ के तहत है, ठीक है। हैबेस कॉर्पस कब लगता है, जब कोई इलीगल काम हो, ठीक है, अनलॉफुल डिटेंशन हो और अनलॉफुल हो, ठीक है। दोनों ही केस में इम्प्रिजन हुआ, ये भी लॉफुल कंडीशन में हुआ होगा, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा, ये भी रूल ऑफ लॉ के तहत हुआ होगा। अगला क्वेश्चन है CISF 2024 का क्वेश्चन, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन अमंग द फॉलोइंग लीगल मैक्सिम्स मीन्स वी कमांड। तो इसमें से कौन सा बेसिकली रिट्स है जिसको वी कमांड बोलते हैं। जो रिट्स होती है उसको मैक्सिम्स भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, इसको भी याद रखना। तो मैंडेमस बोलते हैं वी कमांड, हमें ऊपर पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन CDS 1 2024 का कह रहा है विच हु अमंग द फॉलोइंग फाइल्ड द writ petition that led to the famous verdict of the Supreme Court of India recognizing right to privacy as a fundamental right, जस्टिस KS पुट्टास्वामी केस। हम पिछली सारी वीडियोस के अंदर ये चीज़ करते हुए आ रहे हैं और उन्होंने बताया भी था कि राइट टू प्राइवेसी जो है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको एम्फेसाइज किया था। अगला क्वेश्चन CDS 2 2020 के अंदर कह रहा है कि इन दी इंडियन जुडिशरी सिस्टम रिट्स आर इशूड बाय होम। इसमें कई सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, भैया हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों इशू करता है रिट, ठीक है। तो आपको याद रखना, सुप्रीम कोर्ट करता है अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट करता है अंडर आर्टिकल 226, ठीक है।
और हाई कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन होता है वो हायर होता है सुप्रीम कोर्ट का। इसी तरह आगे बात करते हैं। यूपीएससी जियो साइंटिस्ट 2022 का क्वेश्चन है, कह रहा है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस के लिए कौन सी चीज़ एप्लीकेबल नहीं है इसमें से? तो ऑप्शन नंबर डी, इट सिक्योर्स द रिलीज ऑफ अ पर्सन हु हैज बीन इम्प्रिजन्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन यार, ऊपर हमने यही क्वेश्चन किया है। अगला सीएससी 2024 का क्वेश्चन है, कह रहा अ रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज इन ऑर्डर इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू द लोअर कोर्ट प्रोहिबिटिंग कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोसीडिंग इन द कोर्ट। बिल्कुल सही बात है। बाकी सारे में देखो गवर्नमेंट बता रखा है, पार्लियामेंट बता रखा है, गवर्नमेंट ऑफिसर, लोअर कोर्ट को, हायर कोर्ट जो है लोअर कोर्ट को करता है, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है यूपीपीसीएस का है, यूपीएससी का है सॉरी, 2021 का, कह रहा है अ रिट कैन बी इशूड अगेंस्ट हुम। पहला कह रहा है कि अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी फॉर वायलेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ अ टीचर। दूसरा कह रहा है प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट एंटिटीज़ को दोस्तों रिट इशू नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। तीसरा कह रहा है अ प्राइवेट ट्रस्ट रनिंग अ कॉलेज एफिलिएटेड टू अ यूनिवर्सिटी। इस केस में भी हो सकता है, ठीक है। प्राइवेट ट्रस्ट है लेकिन जो यूनिवर्सिटी है वो स्टेट रन यूनिवर्सिटी होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो आप। अगला क्वेश्चन सीबीआई 2021 का क्वेश्चन है, कह रहा है अ रिट ऑफ सर्टियोरारी कैन नॉट बी इशूड। कब किस केस में सर्टियोरारी जो है वो इशू नहीं हो सकता? टू डायरेक्ट अ पर्सन टू वैकेट अ पब्लिक ऑफिस हेल्ड बाय नेम। इस केस में कौन सा रिट इशू होता है? तो क्यो वारंटो इशू होता है, ठीक है, क्यो वारंटो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ कहीं, हाँ, क्यों वारंटो इशू होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं एनडीए 2022 का 25 का क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ फंडामेंटल राइट। पहले कह रहा है राइट टू वर्क, दूसरा कह रहा है राइट टू प्राइवेसी, अगला कह रहा है राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। देखो राइट टू वर्क जो है ये फंडामेंटल राइट नहीं है, इट इज़ व्हाट, ये अंडर डीपीएसपी के तहत आता है, ठीक है। अगला राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी है हमारे फंडामेंटल राइट, ठीक है, आर्टिकल 21 के तहत। अगला कह रहा है राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन इन द एज ब्रैकेट ऑफ 6 to 18 ईयर्स। यहाँ पे अगर यहाँ पे 14 ईयर्स दिया होता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाती है, ठीक है, क्योंकि 6 to 14 ईयर्स तो है हमारा फंडामेंटल राइट, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो इसने ये बताया जो 6 to 18 ईयर्स ना हो गए, 6 to 14 साल है, ठीक है। और राइट टू प्राइवेसी जो है ये फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। दोस्तों इसी के साथ हमारे रिट्स के सारे क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं, रिट्स के भी सारे प्रीवियस क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अगला चैप्टर जो हमारा है वो क्या है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत। दोस्तों वीडियो को थोड़ा लाइक और शेयर करिए ताकि बाकी जो एस्पिरेंट्स हैं प्रिपेयर कर रहे हैं अपने दोस्त, उनको भी पता चले, क्योंकि इस टाइप की चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चंस के कंटेंट कोई प्रोवाइड कर नहीं रहा यूपीएससी हमारे यूट्यूब पे। दोस्तों मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।